नमस्कार, मैं जितेंद्र थवाई। आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम सवाल आपका है में आप सभी का स्वागत है। आईबीसी 24 फिर एक जन सरोकार के मुद्दे को लेकर आपके बीच है। आज हम बिलासपुर की बात करेंगे, यहाँ के ट्रैफिक व्यवस्था की। बिलासपुर जिस गति से विकसित हो रहा है, क्या यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था उस गति से विकसित हुई है? क्या कुछ आवश्यकता है बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्थाओं को लेकर? आज इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। क्या कुछ आवश्यकताएं हैं, इसका हल निकालने की कोशिश करेंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे बिलासपुर की जनता से। हमारे साथ मौजूद है बिलासपुर की जनता, जिनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे ताकि बिलासपुर में ट्रैफिक व्यवस्था का क्या हाल है, शहर विस्तार के साथ क्या ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी सुधार हुआ है। आप बताइएगा किस तरह से देखते हैं बिलासपुर जिस तरह से विकसित हो रहा है, क्या ट्रैफिक व्यवस्थाओं में भी उस तरह से यहाँ पर विकास दिखता है या फिर अभी आवश्यकता महसूस हो? देखिए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 का आगाज हो चुका है और मैं यातायात पुलिस का जो ध्येय वाक्य है, सड़क पर आपकी सुरक्षा ही ध्येय हमारा, इसकी सच्ची भावना के साथ मैं आईबीसी 24 के जितने भी दर्शक हैं उनका अभिवादन करता हूं। बिलासपुर जो यातायात की जो पुलिस है वो हर साल बड़े उत्साह और उमंग से इस यातायात सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन करती रही है, लेकिन इस बार इसमें वृद्धि की गई है। इसे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का नाम दिया गया है। बिलासपुर की जो मूलतः समस्या है मुझे लगता है पार्किंग को लेकर है। सड़कें उतनी चौड़ी है नहीं, लोग बेतरतीब ढंग से वाहन करते हैं। जो बुद्धिजीवी और पढ़ा हुआ तबका है जो 4 चक्कों का भी इस्तेमाल करता है, वो भी पीली पट्टी के किनारे अपनी गाड़ियों को नहीं खड़ा करता है। तो मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा, खास करके बिलासपुर की प्रबुद्ध जनता है, वो पार्किंग बेतरतीब ढंग से है और इसलिए यातायात बाधित होता है और यातायात बाधित होने से दुर्घटनाओं के बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो बिलासपुर की एक समस्या पार्किंग, और मैं उच्चाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा कि वो पार्किंग नए स्थलों का निर्माण यहाँ पर होना आवश्यक है। बस स्टैंड में प्रस्तावित है, उसमें शीघ्रता से कार्य चले तो एक होगा। ये बहुत बड़ी समस्या। पार्किंग एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा और क्या देखते हैं? क्योंकि पार्किंग तो समस्या है, क्योंकि शहर विकसित हुआ है लेकिन पार्किंग का इंतजाम नहीं है। कई ऐसे मार्केट हैं जहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। ये तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आप देख रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं और बहुत सारे सुधार कार्य किए भी जा रहे हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात मेरे को समझ में आती है कि सड़क दुर्घटना का जो शिकार है, मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा हमारे बीच में जो इस सड़क दुर्घटना से पीड़ित ना हो। हर परिवार का एक न एक सदस्य या स्वयं हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सड़क दुर्घटना के शिकार अपने जीवन काल में अवश्य हुए। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैं अभी के नौजवानों से या सभी लोगों से मैं एक बात की उम्मीद करता हूं कि बाकी व्यवस्थाएं जो सरकारी तौर पे हैं वो तो दी जाएंगी और जो नियम के पालन के तहत होनी चाहिए वो, लेकिन एक जो गति पे नियंत्रण, मतलब हम जो भी चलने वाले लोग हैं पता नहीं किस जल्दी में रहते हैं जिसके कारण ट्रैफिक जाम हो जाता है, और यदि हम थोड़ा सा धीरज रखें और अपनी गति पे नियंत्रण रखें तो शायद काफ़ी हद तक हम शहर के ट्रैफिक को सुधारने में सक्षम हो पाएंगे। बिल्कुल, इसमें लोगों की भी बड़ी भूमिका है। लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। ट्रैफिक नियम है, यातायात जो नियम है उसका पालन करना होगा। इसके अलावा किस तरह से देखते हैं जो प्रशासनिक तौर पर व्यवस्था होनी चाहिए निगम की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ये देखने में आता है कि कहीं भी क्रॉसिंग है, डिवाइडर कहीं है कहीं नहीं है, इसके कारण भी अव्यवस्था बनती है। देखिए, बिलासपुर के अंदर जैसे कि आपने कहा सीवरेज प्रोजेक्ट वो टाइम पे पूरा नहीं हो पाया और उसके कारण यहाँ यानी कई नागरिकों को दुर्घटना होने के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। एक बड़ी समस्या ये भी देखने में आती है कि यहाँ के जो दुकानदार हैं वो फुटपाथ पे सड़कों तक अपनी दुकान ले आते हैं। इसकी वजह से भी जो पार्किंग की समस्या है, लोग सड़कों में गाड़ी खड़ा करते हैं। सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारे यातायात नियम बनाया गया है उस नियम को अगर सिस्टम पे अगर चला जाए तो बहुत सारी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। जैसे हेलमेट लगा के चलना है, अनिवार्य रूप से अगर हेलमेट लगा के अगर चला जाए तो भी दुर्घटना से जो बड़ी हादसा होते हैं, बड़ी शिकार होते हैं जिसकी मृत्यु हो जाती है, उससे बचाव हो सकता है। तीसरी चीज़ जो जहाँ पर चाह रहे हैं वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं, हम लोगों को व्यवस्थित ढंग से गाड़ियों को खड़ा करना चाहिए। हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग व्यवस्थित ढंग से अपन मोटरसाइकिल या कार जिस तरीके से वाहन का हम लोग चालन करते हैं उस तरीके से हम लोगों को व्यवस्थित ढंग से अगर खड़ा करेंगे तो यातायात जो अवरुद्ध हो रहा है उससे बचाया जा सकता है। क्या लगता है बिलासपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था आज बेलगाम है, बदहाल है, क्या कुछ दिक्कतें होती हैं आम नागरिक के तौर पर? सब ट्रैफिक समस्या तो हमेशा बनी रहती है
हम लोग कई वर्षों से देख रहे हैं। उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है बिलासपुर में पार्किंग की व्यवस्था ना होना। कहीं भी पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है, किसी रोड में नहीं है, किसी कॉलोनी में नहीं है, ना व्यापारिक संस्थानों में है। दूसरा, पार्किंग के नहीं होने से लोग अपनी गाड़ियां रोड में खड़ा करते हैं, जिससे कि जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। मुख्य बस समस्या जो है पार्किंग है। लगातार जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से संचालित नहीं हो पा रही है। अभी हम देख रहे हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और लगातार पुलिस प्रशासन और पुलिस अमला लगातार लोगों को समझाइश दे रही है और उनको नियम और कायदे कानून के लगातार बताया जा रहा है कि कैसे आप ट्रैफिक को सुनिश्चित कर सकते हैं, परंतु लोग उसके बाद भी नहीं सुधर रहे। जैसे आम जनता अपने घर और अपने बाहर जब वो अपनी कॉलोनीज में रहती हैं तो अपने घर को जैसा वो अपना पार्किंग की व्यवस्थाएं रखती हैं, कोई अगर दूसरा आदमी वहाँ गाड़ी खड़े कर देता है तो उनको काफ़ी परेशानी होती है। ठीक उसी तरह हमको शहर को भी अपना घर समझना पड़ेगा। लोग जब तक खुद जागरूक नहीं होंगे, ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। हमको खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आम जन, युवाओं को आगे आना पड़ेगा। उनको कुछ नियम कानून का, कायदे का पालन करना पड़ेगा। हेलमेट ज़रूर लगाए वहाँ, और जो लेफ्ट साइड टर्निंग रहता है वहाँ वह जगह खाली छोड़े, रॉन्ग साइड पे ना जाए, जिसके कारण कहीं ना कहीं जितनी जो एक्सीडेंट्स की स्थिति बनती है वह उसमें कहीं ना कहीं गिरावट आएगी। तो सभी आम जन, सभी युवाओं से अनुरोध है कि ट्रैफिक सुरक्षा सप्ताह चल रहा है, जितनी पुलिस प्रशासन है और अमला लगे हुए हैं वह सिखाने की हमको और बताने की कोशिश कर रहे हैं। हमको बढ़ चढ़कर उस पर हिस्सा लेना चाहिए। बिल्कुल, इससे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। आप लोगों को किस तरह से लगता है, आप लोग शहर में निकलते हैं बाहर, किस तरह से अव्यवस्थित ट्रैफिक का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? देखिए, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है सेल्फ अवेयरनेस। जब तक लोग खुद जागरूक नहीं होंगे तब तक कितने भी सरकार नियम बना ले और पुलिस अपना काम करते रहे, कुछ हो नहीं सकता जब तक हम खुद से उस ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करें। तो मेरा जनता से यही अनुरोध है कि बहुत सिंपल से नियम है, अगर हम उसको खुद में ला के, जैसे हम अपने घर को, जैसे अभी इन्होंने कहा कि जैसे हम अपने घर को साफ सफाई खुद अपना समझ के करते हैं, वैसे शहर को भी अपना समझे और जितने भी यातायात के नियम है उसका पालन करें, तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है। ये प्रशासन कई अभियान भी चलाता है, निगम भी कई कवायद करता है, ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो, चौक चौराहों को छोटा किया जाता है, फिर बड़ा किया जाता है, तोड़ा जाता है। क्या लगता है कि ये सब ही कारगर है कि इसके अलावा और भी कुछ काम होना चाहिए? देखिए, हम पूरी तरह से प्रशासन को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कई चीज़ है, जैसे दीपक भाई ने भी बताया था कि हमें अपने पहले जिस हिसाब से हम अपने घर को सुव्यवस्थित रखते हैं, वैसे ही हमें अपने शहर को भी सुव्यवस्थित रखने की ज़रूरत है। कई जगहों में ये तो है कि पुलिस वालों के द्वारा भी ज़बरदस्ती, कई जगहों में तोड़फोड़ और कई जगह में ज़बरदस्ती का कुछ कार्यक्रम कराया जाता है। और नीला भी ने बताया कि बहुत सारे चौक चौराहे हैं, जैसे गोल बाजार में भी आज जाएंगे आप तो जगह बहुत छोटा है लेकिन पूरा शहर वहाँ उमड़ा रहता है। अधिकांश बाजारों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। दूसरी एक बड़ी समस्या तो दिखती है कि डिवाइडर्स यहाँ कैसे हैं, कहीं पर भी क्रॉसिंग है, कहीं से भी गाड़ियाँ निकलती हैं, इसके कारण भी क्या व्यवस्था बनती है? जैसा बिलासपुर हमारा स्मार्ट सिटी के दर्ज पर है, परंतु जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वह सुचारू रूप से अभी तक कारगर साबित नहीं हुई है। कुछ जगहों पर अपन देखेंगे बीच में डिवाइडर दे दिया गया है, परंतु वहाँ ज़रूरत नहीं है। कुछ जगहों पर ज़रूरत होने के बाद भी डिवाइडर नहीं दिया गया। जिला अस्पताल के सामने जाएंगे आप, जिला अस्पताल में घुसने के लिए हमारे पास डिवाइडर नहीं है। वहाँ बगल में CMD कॉलेज है, वहाँ पर घुसने के लिए डिवाइडर नहीं दिया गया, जबकि वह इसेंशियल्स में आते हैं तो वह सब जगह डिवाइडर देने चाहिए। कुछ जगहों पर बेवजह डिवाइडर दे दिया गया है, जिसके कारण लगातार घटनाक्रम होते हैं, लगातार दुर्घटनाएं होती हैं और उसमें आम जन और आम जनता प्रभावित हो रही है। तो सरकार और नगर निगम को इस पर एक प्रश्न चिन्ह है और सरकार को इस पर एक सवाल या निशान खड़ा करते हैं कि इस पर उनको कुछ कार्रवाई करनी चाहिए या फिर वहाँ पर डिवाइडर देना चाहिए। बिल्कुल, एक जो निगम के तहत जो निर्माण कार्य होते हैं कहीं ना कहीं वो भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको प्रभावित करते हैं। एक समस्या ये भी सामने आती है कि जो निगम की से जो काम होते हैं, डिवाइडर का निर्माण हो, चौक चौराहों का निर्माण हो, इसको बिना कोई फ्यूचर प्लानिंग के बना दिया जाता है, जिसके कारण भी व्यवस्था उत्पन्न होती है। बिल्कुल सही बात है। नगर निगम जो शहर में निर्माण कार्य करा रही है और जो बहुत हुआ है उसको फ्यूचर प्लानिंग करके देखते हुए इन लोग नहीं करते हैं। तत्काल रूप से ज़रूरत के हिसाब से जो भी निर्माण कार्य करा दिया जाता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक और यातायात में समस्या उत्पन्न होती है। निगम को आने वाले 20 साल, 30 साल, 50 साल के फ्यूचर को देखते हुए, तो पहले शहर छोटा था, गाड़ियाँ कम थी, अब शहर बहुत बड़ा हो गया है। शहर का छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और गाड़ियाँ भी उस तादाद में बहुत बड़ी हुई हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर्स भी हैं। तो नगर निगम को प्लानिंग करके शहर के सड़कों का निर्माण कराना चाहिए, डिवाइडर बनाना चाहिए,
जब तक इनकी प्लानिंग सही नहीं होगी तब तक ये समस्या आती रहेगी। शहर में एक तो बहुत जरूरी है कि पार्किंग की व्यवस्था हो, एक जो निकल कर सामने आया है बात, और क्या कुछ देखते हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में काम होना चाहिए? निश्चित रूप से शहर में गाड़ियों की संख्या बढ़ जाने के कारण इस आधुनिक युग में और सभी को सुख सुविधा चाहिए, उसे मनाही नहीं किया जा सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक की व्यवस्था हम सभी का सामाजिक नैतिक दायित्व बनना चाहिए कि जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा, समाज सेवियों के द्वारा जो निर्धारित जगह है वहीं पे हम व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करें। जहां भीड़ भाड़ जगह है उन जगहों पर हम कोशिश करें कि वहां हम जो है 4 व्हीलर को लेकर के ना जाएं, 2 व्हीलर से ही अपना काम चलाएं। ये हमारे मानसिक स्तर पर डिपेंड करता है कि हम कितना शिक्षित हैं, कितना प्रबुद्ध हैं। तो ये सारी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो निश्चित रूप से समस्या का हम समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल, कई विकल्प हैं जिस पर काम हो तो समाधान हो सकता है। और क्या लगता है आपको, किस तरह से काम होना चाहिए ट्रैफिक नियमों को लेकर ताकि लोग जागरूक हों? नियमों के लिए तो जैसा कि हम शिक्षा संस्थान को बिलोंग करते हैं उस हिसाब से हर स्कूल और कॉलेज में ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा एक सेल है जो कि ट्रेनिंग देती है, लेकिन एक अनिवार्य शिक्षा के तौर पे यातायात जो शिक्षा है वो होनी चाहिए। ये तो अभी समय की डिमांड है। और भी हमारे साथ युवा हैं, उनसे जानते हैं क्या लगता है बिलासपुर की जो ट्रैफिक व्यवस्था है आज जिस तरह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कहाँ पर कमी दिखती है? क्या शहर का विस्तार हुआ उस लिहाज से ट्रैफिक व्यवस्थाओं में इजाफा जो होना था वो नहीं हो पाया अभी तक? देखिए, जैसा हम जान रहे हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर माना जाता है। जिस प्रकार से यहाँ लोगों की जनसंख्या, लोगों का रहवास एवं गाड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से ऐसा लगता है कि यहाँ जो ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पुलिस प्रशासन द्वारा नो डाउट बहुत अच्छी कोशिश की जाती है, लेकिन जिस पहल को हम पूरा करना चाहते हैं वो पूरा नहीं हो पाता। इसमें सबसे बड़ी कमी हमको हमेशा से पार्किंग व्यवस्था की लगी है। शुरू से मांग करता आया है, मांग रहता रहा है कि यहाँ एक सुव्यवस्थित पार्किंग व्यवस्था होनी चाहिए। जैसा गोल बाजार आप जानते हैं सबसे कंडेंस एरिया है, लेकिन उस जगह में जाने के लिए पार्किंग, गाड़ी में लोग तो चले जाते हैं लेकिन गाड़ी खड़ा कहाँ करें। अग्रसेन चौक हम देखते हैं सबसे बिजी चौक में आता है। पार्किंग व्यवस्था, मतलब यदि कुल मिला के देखा जाए तो पार्किंग व्यवस्था एक सबसे बड़ी व्यवस्था है जो कमी हमको बिलासपुर में भी नजर आ रही है, जिसके कारण से लगातार जाम की और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब एक सवाल उठ रहा है कि ठोस प्लानिंग ये बहुत ज़रूरत है बिलासपुर को, जिस तरह से बिलासपुर विकसित हो रहा है और उस लिहाज से जो ट्रैफिक यहाँ की व्यवस्था है। सर, जैसे आप देख रहे हैं कि बाकी शहरों में जो अभी नए कानून आए हैं वो लागू हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी उस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा कारण है। अगर हमारे राज्य में भी इसको लागू कर दिया जाए तो पब्लिक उस कहना चाहिए उसके कारण भी ट्रैफिक रूल फॉलो करेगी। कमियां तो बहुत है, देखिए कमियां तो हमेशा हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी स्टेज में मिलेगा, बट वही है ना कि जैसे अगर हम अपना मान के करें तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि हम बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल, कानून तो एक सहारा है, कानूनन तो आप बिल्कुल लगाम लगा सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही व्यवस्थाओं को भी तो दुरुस्त करना होगा ताकि लोग उसका पालन करें। जी हाँ, देखिए खासकर ऐसा होता है कि कोई वीआईपी अप्रोच वाला होता है, अगर डिवाइडर बनते हैं तो वो अपने अनुसार बनवा लेता है और वो कहीं भी उसको कटवा लेता है जिसमें उसको आसानी हो। कई जगह ऐसा होता है, तो हमारा तो यही कहना है कि कोई भी दबाव में, किसी के भी दबाव में ना आके निर्माण कार्य कराए जाए, चाहे वो डिवाइडर के होंगे या कोई भी बना रहे हैं जब, तो खासकर जो बेजा कब्जा हटाया जाता है तो देखिए गुमटी वाले तो जल्दी हटा दिए जाते हैं, जो खासकर गोल बाजार में बड़े बड़े व्यापारियों का कब्जा है कई सालों से है वो नहीं हट रहा है, और आज तक गोल बाजार की जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कभी हम लोगों ने सुधरते देखी ही नहीं। खाली उसका एक कारण है कि बड़े व्यापारियों की मनमानी, और उसको कोई भी, अब चाहे राजनीतिक पहुंच कहें या नहीं मालूम क्या पहुंच है, किसकी पहुंच है, लेकिन उसे कोई हाथ नहीं लगाता। और शुरू में ही सारा कुछ व्यवस्थित करना चाहिए, किसी को बेजा कब्जा शुरुआत ही से रोकना चाहिए। इसमें सभी की जिम्मेदारी है, चाहे निगम हो, जनता हो। देखिए जब तक सब लोग आपस में मिलकर अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, और खासकर बिलासपुर में ही ये व्यवस्था सबसे ज्यादा चरमराई हुई है बाकी छत्तीसगढ़ में और शहरों की अपेक्षा। तो बिलासपुर में इसके लिए लोगों को सोचना होगा कि इसका क्या कारण है। क्या सबसे ज्यादा अप्रोच बिलासपुर वाले मानते हैं, और बिलासपुर में कहीं भी आप देख लीजिए बीच से निकाल लेंगे गाड़ी, और दुर्घटना की संभावनाएं सबसे ज्यादा बिलासपुर में। मुझे लगता है विगत 1 वर्षों में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट केस बिलासपुर में अभी हाल ही में, चाहे नेहरू चौक हो, महाराणा प्रताप चौक हो, सरकंडा हो और ये कलेक्ट्रेट रोड हो। कलेक्ट्रेट रोड भी बहुत बुरी जाम होने लग गई है। इन सब पे पहले अच्छे जो
अधिकतर होता है कि ट्रैफिक में उन्हीं को लगाया जाता है जो लूप लाइन में रहते हैं। ऐसा ना हो कि उनको ट्रेनिंग दी जाए और ट्रेनर लोग को ही ट्रैफिक व्यवस्था संभालने बोला जाए, तो काफी हद तक सुधरेगा और कानून का कड़ाई से पालन करवाया जाए। कानून है, अच्छे कानून बने, लेकिन उनका पालन करवाया जाए। जो उसका उल्लंघन करता है उसको कड़ी सजा दी जाए, किसी के अप्रोच में ना आके उसका पूरी तरह से पालन करवाया जाए। क्या लगता है कि अब जिस तरह से बिलासपुर हाईटेक हो रहा है, हाईटेक यहाँ पर ट्रैफिक सिस्टम भी अब होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अभी यहाँ पे जो मैं आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय भी बगल में खड़े हैं, यहाँ फोर्स बल काफ़ी कम है। मेरे ख्याल से केवल 30 के आसपास ही जवान है ट्रैफिक व्यवस्था को। तो निश्चित रूप से मैं छत्तीसगढ़ के माननीय गृह मंत्री जी से और डीजीपी महोदय से निवेदन करूंगा कि वो यहाँ पर यातायात पुलिस का जो बल है उसकी संख्या में वृद्धि की जाए, कि वो बिलासपुर भी अब छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और रायपुर की तुलना में यहाँ पुलिस बल यातायात के लिए काफ़ी कम है। तो मैं आह्वान करूंगा और साथ ही युवकों से भी इस अवसर पर आह्वान करूंगा जो यातायात सड़क का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करता है, छात्र जगत, कि आइए हाथ से हाथ मिलाएं और सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करें, अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित रखें, क्योंकि जान है तो जहान है। बिल्कुल, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था अगर बिगड़ती है तो पुलिस के ऊपर बड़ा भार आता है। यातायात पुलिस सबसे बड़ी भूमिका निभाती है और जिस तरह से बिलासपुर में दुर्घटनाएं भी हो रही हैं अव्यवस्थित ट्रैफिक के कारण, क्या देखते हैं आप, कहाँ पर कमी दिखती है, किस तरह से ये जो दुर्घटनाएं हैं उस पर लगाम लगाया जाता है? देखिए जितेंद्र जी, ये जो आपका विषय है सुरक्षित और सुगम यातायात, इसमें इसको अपन 4 पार्ट में बांट सकते हैं। एक तो है रोड इंजीनियरिंग, दूसरा है पार्किंग स्पेस, तीसरा इन्फोर्समेंट और चौथा है पब्लिक अवेयरनेस, सिविक सेंस। रोड इंजीनियरिंग में यही है कि हम जो वाहने जितने रजिस्टर्ड हैं हमारे आरटीओ में, उस हिसाब से रोड का चौड़ीकरण हो, कम से कम 2 वे रोड हो, बीच में डिवाइडर हो, डिवाइडर हैं तो वहीं पे डिवाइडर को अपन जो है गैप दें, क्रॉस रोड दें जहाँ पे वास्तव में ज़रूरी है। हम एक आदमी की सुविधा के लिए एक दुकान के सामने क्रॉस रोड दे देते हैं, ये गलत है। अब व्यापारी भी हमारे साथ मौजूद है। व्यापारी, क्योंकि आप लोग गोल बाजार क्षेत्र से हैं, पार्किंग की एक बड़ी समस्या है, वहाँ पर बाहर गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, ट्रैफिक जाम होता है, किस तरह से व्यवस्था बननी चाहिए उसको लेकर? गोल बाजार क्षेत्र की यदि बात करें तो हर नागरिक गोल बाजार में आने से पहले सोचता है, वो एक तरह से एक भय में रहता है कि कहीं हम गोल बाजार जाए तो हमारी गाड़ी सही सलामत वापस आएगी कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जब गोल बाजार क्षेत्र में आप अपनी 4 व्हीलर को लेके जाते हो, 4 व्हीलर आप गोल बाजार के लिए नहीं बनी, इस बात का पूरा सबूत मिलता है जब वो वहाँ से निकलते हैं। तो 2 व्हीलर में भी बहुत सी दिक्कतें पेश आती है लोगों को, स्पेशली दुकानों के सामने गाड़ी खड़े करने के समय दिक्कत आती है, अन्य दुकान वाले वह विरोध करते हैं उस चीज़ का। तो ओवरऑल यदि देखें अपन तो पार्किंग की समस्या एक बड़ा प्लेटफॉर्म पार्किंग का शासन को, प्रशासन को उस चीज़ को देना ज़रूरी है, ताकि लोगों को सुविधा हो सके और आराम से जो अन्य व्यापारी पहले से जो गोल बाजार में सालों से हैं उनको सुविधा मिल सके, इस चीज़ का लाभ मिल सके। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी और अधिकार तो आदमी जताता है, लेकिन जिम्मेदारी का पालन नहीं करता है ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में? निश्चित तौर से जागरूकता की कमी है, और जागरूकता की कमी है लोगों में। लोग कहीं भी गाड़ियाँ अपनी खड़े कर देते हैं और सामान लेने चले जाते हैं। मार्केट में जिस प्रकार से देखें, आप स्वयं देख सकते हैं कि गोल बाजार में चारों तरफ कार खड़ी रहती है, चाहे किसी भी कोई भी अधिकारी की गाड़ी हो, खड़ा करते हैं और बाजार में सामान लेने चले जाते हैं, गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहती है। और ट्रैफिक व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, निश्चित तौर से वो गाड़ी उठा के ले जाते भी हैं, लेकिन उसी में व्यापारी संघ के द्वारा किसी बहसबाजी हो जाती है थोड़ी चीज़ में। तो ये चीज़ जागरूकता की कमी होने के कारण हो रहा है। क्या नए सिरे से एक प्लान तैयार करने की आवश्यकता महसूस हो रही है बिलासपुर में? जिस तरह से बिलासपुर विकसित हुआ है और जो व्यवस्थाएं पुरानी जो चल रही हैं ट्रैफिक सिस्टम की, वो पुरानी अभी तक बनी हुई हैं, उन सबको क्या दुरुस्त करने की आवश्यकता महसूस होती है नए तरीके से? बिल्कुल दुरुस्त करने की आवश्यकता है। बिलासपुर काफ़ी बढ़ गया है और हाईटेक करने की ज़रूरत है बहुत। यहाँ सबसे यातायात में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ जो ठेले वाले यूपी बिहार के आते हैं, यूपी बिहार से जो ठेले वाले यहाँ ठेले लगाते हैं और एक ठेले करके 4-4, 5-5 ठेले किराए में चला रहे हैं, इससे यातायात में बहुत बाधा हो रही है। आप जहाँ भी जाओ, शाम को चौक चौराहे में सब्जी फल जो भी बेच रहे हैं, अंडा है ना, ये बहुत आवश्यकता है, इनको लगाम लगाया जाए, इनके सबका लाइसेंस जारी किया जाए। अभी जिला हाईकोर्ट के पास ना अभी जो नाली बन रही है वहाँ पे अभी ट्रैफिक जाम काफ़ी हो रहा है। तो क्या है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं उसको जल्दी से जल्दी और तुरंत ऐसे जगह में जल्दी बनाना चाहिए और
अच्छे से व्यवस्था करना चाहिए बाकी है। बिल्कुल नए सिरे से यहाँ पर व्यवस्था की आवश्यकता यहाँ पर महसूस होती है। सर एक सवाल और मैं आपसे लूंगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की भी बात होती है बिलासपुर में, क्योंकि बिलासपुर स्मार्ट सिटी में भी शामिल हो गया है। तो यह माना जाए कि अब बिलासपुर में एक हाईटेक जो ट्रैफिक सिस्टम है वो लोगों को मिलेगा आने वाले दिनों में? ITMS से काम यहाँ चल रहा है, उसके टेंडर भी हो चुके हैं और उससे निश्चित रूप से काफ़ी इसमें ट्रैफिक जो मैनेजमेंट है उसमें मदद मिलेगी हम लोगों को, और उम्मीद करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी के तहत वो काम चल रहा है, चौक चौराहों में कैमरा लगाना और साथ में अलाउंस सिस्टम में करना, ये सब सारी चीज़ें चल रही हैं अभी, ये प्रक्रिया में है। बिल्कुल आपने बिलासपुर के लोगों को सुना, जिस तेजी से बिलासपुर का विकास हो रहा है उस तेजी से यहाँ पर जो ट्रैफिक सिस्टम है कहीं न कहीं वो अभी पीछे है। और एक बात जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है, लोगों को भी इस पूरे मुद्दे पर जागरूक होना पड़ेगा, तब जाकर जो बिलासपुर का ट्रैफिक सिस्टम है वो दुरुस्त हो सकेगा। हमारे खास पेशकश में आज इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए IBC 24 के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।